यह दुनिया है, यह संसार भ्रम है, मेरे पास मेरी खातिर कोई नहीं आता। सब लोग अपनी समस्याओं के लिए और स्वार्थ के लिए आते हैं। सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महान संत नीप करोरी बाबा जी महाराज की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुने। आज की कथा मुकुंदा जी की है। महाराज जी के बारे में सब कुछ आपके साथ संपर्क कराने के बारे में है। आपको यह दिखाने के लिए कि आप वास्तविकता में कौन हैं। आपको अपने बृहत् सब को अस्तित्व में लाने के लिए आपका बृहत् स्वरूप से बृहत् आप मूलभूत रूप से महाराज जी हैं। महाराज जी कभी भी शरीर रूप में न आते, लेकिन उन्होंने ऐसा केवल अपने भक्तों के लिए किया है, अपने बच्चों के लिए किया। वे यहाँ किसी और चीज़ के लिए नहीं, और विशेष रूप से आपके लिए ऐसा प्रतीत हो सकता है कि वे यहाँ स्वयं के लिए आए, क्योंकि हम प्रत्येक रूप से समय में उनका एक सामान्य व्यक्ति की तरह पता लगा सकते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। महाराज जी आत्मा और आप जीव आत्मा एक साथ जो भी कर रहे हैं, इस तरह कर रहे हैं कि वह केवल आप जानते हैं, या आप आध्यात्मिक रूप से विकसित हो रहे हैं या नहीं। कुछ लोग अच्छा दिखाने के लिए या अन्य मनुष्यों से अनुग्रह प्राप्त करने के लिए परिमाणों के साथ हेरा फेरी कर सकते हैं, लेकिन यह सीमित होगा। आप केवल महाराज जी के प्रति स्मरण कर सकते हैं तथा बाकी अपने आप होने के लिए छोड़ सकते हैं। समर्पण सब कुछ है, लेकिन यह कहा जा सकता है कि सब केवल महाराज जी के पूर्ण नियंत्रण में है। महाराज जी आपके भीतर झांकते हैं और देखते हैं कि आप असल में क्या हैं। अब आप उनके पास नहीं जाते, वे आपके पास आते हैं। जी हाँ, वे आपको अपने पास रखने के लिए अपने मंदिर या आश्रम में बुला सकते हैं। यदि ऐसी बात है तो आपको उन्हें सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए। सब कुछ एक संदेश होगा। वहाँ जो पूरी लीला होगी वह संदेश होगा। तो सब कुछ का निरीक्षण करें। कई ऐसे क्षण होंगे जो आपके सोच के भीतर एक घंटी बजाएंगे। उनके प्रति संवेदनशील रहें। महाराज जी आपके आंतरिक और बाह्य के बीच इन क्षणों के साथ एक संतुलन प्राप्त करने में मदद करते हैं। मुकुंदा जी खूबसूरती से वर्णन करते हैं, जैसे ही महाराज जी मुसीबत में एक व्यक्ति की आवाज़ सुनेंगे, वे जहाँ भी होंगे, या वे स्वयं या किसी अन्य चलित या स्थिर माध्यम द्वारा, या वे स्वयं वहाँ जाएंगे या दूसरों को वहाँ जाने का संदेश देंगे। वह उस विशेष व्यक्ति का मुसीबत से बचाव करेंगे। और ऐसी लीलाएं लगातार एक शाश्वत प्रवाह में उसी गति के साथ बिना किसी बाधा के चलती रहेगी, और वे आज भी हो रही हैं। और वही कारण था कि वे किसी एक स्थान पर कभी नहीं रह सकते थे। उनका शरीर और उनके दिव्य अंग हमेशा चलते रहते थे।
जब हम सोच रहे होते थे कि वे समाधि में या गहरी नींद में हैं, वे किसी अन्य जगह अपनी लीला करते हुए विद्यमान होते थे। उनकी लीलाओं और उनकी कथाओं की कोई गिनती नहीं है। बाबा जी महाराज जी के किस्सों और बातों की कोई सीमा नहीं है। हम सब अधिकांश समय अपने बारे में ही सोचते हैं। अरे हाँ, शायद हम कुछ मायनों में दूसरी की सेवा कर रहे हों, पर आम तौर पर अपने बारे में ही सोच रहे होते हैं। शारीरिक कार्य पद्धति के बारे में, जैसे खाना खाना, चाहे हम खुश हों या उदास, सक्रिय हों या थके हुए हों। महाराज जी यहाँ केवल अपने भक्तों के लिए थे। महाराज जी ने कहा, दादा, आपको नाराज़ नहीं होना चाहिए। यह दुनिया है, यह संसार भ्रम है। मेरे पास मेरी खातिर कोई नहीं आता। सब लोग अपनी समस्याओं के लिए और स्वार्थ के लिए आते हैं। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीब करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीब करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।